एक ऐसे शहर की कल्पना करें जहां सोना सब्जियों की तरह बेचा जाता था, हीरे मुट्ठी भर मापते थे, जो इसकी असाधारण समृद्धि को दर्शाता है। विदेशी यात्रियों ने इसे दुनिया का सबसे अमीर शहर माना। यह शहर धन और विलासिता का प्रतीक था। आज हम केवल पत्थर और खंडहर देखते हैं, लेकिन एक समय नम्मा हम्पी एक वैश्विक साम्राज्य का दिल था। यह शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य था। हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस वीडियो में हम हम्पी की समृद्धि के कारणों का पता लगाएंगे। हम उन कारकों की जांच करेंगे जिन्होंने हम्पी को इतना समृद्ध बनाया। हम ऐतिहासिक संदर्भ और आर्थिक विकास का विश्लेषण करेंगे। हम हम्पी की समृद्धि के पीछे की कहानी को उजागर करेंगे। आइए हम्पी की समृद्धि की यात्रा पर निकलें। दैनिक जीवन में लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगे रहते थे। इन गतिविधियों में काम, मनोरंजन और सामाजिक संपर्क शामिल थे। दैनिक जीवन की संरचना समय और स्थान के अनुसार भिन्न होती थी। दैनिक जीवन का अध्ययन हमें इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद करता है। विदेशी यात्री एक नए और अनोखे स्थान पर पहुंचे थे। उन्हें स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखीं जो उनके लिए बिल्कुल नई थीं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी जो उन्हें समझ में नहीं आईं। इन सभी कारणों से विदेशी यात्री हैरान थे। परिचय में एक शक्तिशाली शहर के पतन की बात की जा रही है। यह पतन एक ही दिन में हुआ, जो बहुत ही अप्रत्याशित है। दृश्य एक पतन का है जो विनाश और तबाही को दर्शाता है। यह घटना दिन के उजाले में घटित हुई, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। प्रश्न उठता है कि इतना शक्तिशाली शहर इतनी जल्दी कैसे गिर गया। यह एक रहस्यमय और चौंकाने वाली घटना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। उन्हें विद्यारण्य स्वामी का मार्गदर्शन प्राप्त था। हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस साम्राज्य ने कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई। हम्पी को इसलिए चुना गया क्योंकि तुंगभद्रा नदी ने एक तरफ से रक्षा की। इस नदी ने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। यह स्थान साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। विशाल शिलाखंडों ने प्राकृतिक किलों की तरह काम किया। ये शिलाखंड विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण थे। इन शिलाखंडों ने किलेबंदी के लिए एक प्राकृतिक आधार प्रदान किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में इस भौगोलिक विशेषता का महत्वपूर्ण योगदान था। विजयनगर का जन्म एक पवित्र भूमि से जुड़ा हुआ है। यह पवित्र भूमि रामायण से संबंधित है, विशेष रूप से किष्किंधा से। किष्किंधा रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विजयनगर का जन्म इस ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है। विजयनगर शहर की स्थापना हुई। यह शहर जल्द ही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बन गया। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। इस साम्राज्य ने उत्तरी आक्रमणों का सामना किया। विजयनगर ने उत्तरी आक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोध किया। इस शहर का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। हम्पी की संपत्ति का स्रोत केवल एक नहीं था, यह विभिन्न कारकों का परिणाम था। व्यापार एक महत्वपूर्ण योगदान करता था। हम्पी एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार होता था। इस व्यापार ने हम्पी को समृद्ध बनाया। हम्पी एक व्यापार राजधानी के रूप में विकसित हुआ। इसका संबंध अरब देशों के साथ था। इस व्यापारिक संबंध ने हम्पी को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इसने हम्पी को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। हम्पी मध्ययुगीन काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। फारस जैसे दूर देशों के साथ व्यापार ने हम्पी को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। विभिन्न प्रकार के व्यापारिक वस्तुओं की उपलब्धता ने हम्पी को एक आकर्षक बाजार बनाया। व्यापार से प्राप्त राजस्व ने हम्पी के शासकों को भव्य संरचनाओं का निर्माण करने में मदद की। हम्पी की समृद्धि का मुख्य कारण इसका व्यापारिक राजधानी होना था। पुर्तगाल के साथ व्यापार ने हम्पी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। व्यापार के माध्यम से हम्पी ने विभिन्न संस्कृतियों और वस्तुओं का आदान प्रदान किया। विदेशी व्यापारियों की उपस्थिति ने हम्पी को एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बना दिया। हम्पी की भौगोलिक स्थिति ने भी व्यापार को सुविधाजनक बनाया। इस व्यापारिक समृद्धि ने हम्पी को कला,
संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में भी विकसित किया। हम्पी मध्यकालीन युग में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार के लिए आदर्श बनाया। विभिन्न देशों के व्यापारियों के साथ व्यापार ने हम्पी को समृद्ध बनाया। कृषि और कला भी हम्पी की समृद्धि में योगदान करते थे। हम्पी की समृद्धि का मुख्य कारण इसका व्यापारिक राजधानी होना था। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हम्पी के व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत थे। इस व्यापार के कारण हम्पी में धन और समृद्धि आई। विभिन्न प्रकार के व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इस व्यापारिक गतिविधि ने हम्पी को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बना दिया। हम्पी की समृद्धि का एक मुख्य कारण उसका समृद्ध निर्यात व्यापार था। निर्यात में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का समावेश था, जिनमें मसाले प्रमुख थे। मसालों की उच्च मांग और मूल्य ने हम्पी की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इन मसालों को दूर दूर के क्षेत्रों में भेजा जाता था, जिससे हम्पी का व्यापार नेटवर्क विस्तृत था। इस निर्यात व्यापार ने हम्पी को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। हम्पी की समृद्धि का एक मुख्य कारण था उसका सूती वस्त्रों का निर्यात। हम्पी के कुशल बुनकरों ने उच्च गुणवत्ता वाले सूती वस्त्रों का उत्पादन किया। इन वस्त्रों की मांग भारत और विदेशों दोनों में बहुत अधिक थी। हम्पी के व्यापारी इन वस्त्रों को दूर दूर के बाजारों में बेचते थे। सूती वस्त्रों के निर्यात से हम्पी को भारी राजस्व प्राप्त होता था। इस राजस्व का उपयोग शहर के विकास और समृद्धि के लिए किया जाता था। हम्पी की असाधारण समृद्धि का एक मुख्य कारण हीरे का व्यापार था। हम्पी हीरे के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। विदेशी व्यापारी हम्पी में हीरे खरीदने के लिए आते थे। हीरे के निर्यात से हम्पी को बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता था। इस राजस्व का उपयोग शहर के विकास और समृद्धि के लिए किया गया था। हम्पी की समृद्धि का एक मुख्य कारण कीमती पत्थरों का निर्यात था। हम्पी में हीरे, माणिक, नीलम और अन्य मूल्यवान रत्नों का व्यापार होता था। विदेशी व्यापारी हम्पी में इन रत्नों को खरीदने के लिए आते थे। रत्नों का निर्यात हम्पी की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस व्यापार से हम्पी के शासकों और व्यापारियों को बहुत लाभ होता था। रत्नों के निर्यात ने हम्पी को एक धनी और समृद्ध शहर बना दिया। हम्पी की समृद्धि का एक मुख्य कारण इसका सक्रिय निर्यात व्यापार था। हम्पी कई प्रकार के सामानों का निर्यात करता था, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। हाथीदांत हम्पी के निर्यात में एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। हाथीदांत की उच्च मांग ने हम्पी को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। अन्य निर्यात वस्तुओं में मसाले, वस्त्र और रत्न शामिल थे। इन सभी वस्तुओं के निर्यात ने हम्पी को एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बना दिया। हम्पी की समृद्धि का एक मुख्य कारण लोहे और इस्पात के हथियारों का निर्यात था। हम्पी में उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले हथियार दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इन हथियारों की मांग ने हम्पी के व्यापार को बढ़ावा दिया और आर्थिक विकास में योगदान दिया। हम्पी के कुशल कारीगरों ने उन्नत तकनीक का उपयोग करके बेहतरीन हथियार बनाए, जिससे यह व्यापार और समृद्ध हुआ। हम्पी की समृद्धि का एक मुख्य कारण था इसका सक्रिय आयात व्यापार। आयात में कई मूल्यवान वस्तुएं शामिल थीं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे घोड़े, जो सेना के लिए अत्यंत आवश्यक थे। घोड़ों के आयात से हम्पी की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। सशक्त सेना के कारण हम्पी अपने साम्राज्य का विस्तार और रक्षा करने में सक्षम था। इस प्रकार आयात, विशेष रूप से घोड़ों का, हम्पी की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। हम्पी की समृद्धि का एक मुख्य कारण था आयात। विलासिता के सामानों का आयात हम्पी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता था। आयात के माध्यम से हम्पी ने विभिन्न संस्कृतियों और व्यापारिक मार्गों से संपर्क स्थापित किया। यह आयातित वस्तुएं हम्पी के बाजारों में बेची जाती थीं, जिससे राजस्व उत्पन्न होता था। इस राजस्व का उपयोग हम्पी के विकास और समृद्धि के लिए किया जाता था। हम्पी की समृद्धि का एक मुख्य कारण इसका समृद्ध आयात था। हम्पी में सोने के सिक्कों का व्यापक उपयोग व्यापार और वाणिज्य की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। विभिन्न देशों से आने वाले व्यापारी हम्पी में बहुमूल्य वस्तुएं लाते थे। इन आयातों में विलासिता की वस्तुएं, मसाले और अन्य मूल्यवान उत्पाद शामिल थे। इस आयात के कारण हम्पी एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया और इसकी समृद्धि में वृद्धि हुई। हम्पी की समृद्धि का एक कारण व्यापारियों का आगमन था। विदेशी व्यापारियों के लिए हम्पी एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया था।
हम्पी में व्यापार के अवसर विदेशी व्यापारियों को आकर्षित करते थे। विदेशी व्यापारियों की उपस्थिति ने हम्पी की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। इसलिए हम्पी की समृद्धि में व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान था। हम्पी की समृद्धि का एक कारण सोने की अर्थव्यवस्था थी। सोने के पगोड़ा का इस्तेमाल हम्पी में सामान्य मुद्रा के रूप में होता था। यह सोने की उपलब्धता और उपयोग ने हम्पी को अमीर बनाया। सोने के सिक्के के इस्तेमाल से व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। हम्पी की समृद्धि का मुख्य कारण यात्रियों के विवरणों में मिलता है। यात्रियों ने हम्पी में सोने की प्रचुरता का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि सोना इतना अधिक था कि लोग इसे अपने पैरों पर पहनते थे। यह विवरण हम्पी की असाधारण आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। सोने की प्रचुरता हम्पी के व्यापार और संसाधनों की समृद्धि का प्रतीक है। यात्रियों के अनुसार हम्पी की समृद्धि अद्वितीय थी। हम्पी अपनी असाधारण समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। बाजारों में भी धन का प्रदर्शन स्पष्ट था। यहां तक कि बाजार में काम करने वाली महिलाएं भी सोने के पायल पहनती थीं। यह समृद्धि हम्पी के आर्थिक महत्व को दर्शाती है। कई विदेशी यात्रियों ने हम्पी का दौरा किया। इन यात्रियों ने हम्पी के बारे में अपने अनुभव लिखे। उनके लेखन से हम्पी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का पता चलता है। विदेशी यात्रियों के दृष्टिकोण से हम्पी की अनूठी छवि प्रस्तुत होती है। यह दौरा हम्पी के वैश्विक आकर्षण को दर्शाता है। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री थे। उन्होंने एक शहर का दौरा किया और उसकी सुंदरता से प्रभावित हुए। पेस के अनुसार शहर रोम से भी बड़ा था। उन्होंने यह भी कहा कि शहर बहुत सुंदर था। पेस ने शहर को दुनिया का सबसे अच्छा प्रावधानित शहर माना। कुल मिलाकर डोमिंगो पेस शहर से बहुत प्रभावित हुए। अब्दुर रज्जाक एक फारसी यात्री थे जिन्होंने विजयनगर की यात्रा की। उन्होंने विजयनगर शहर की भव्यता और समृद्धि का वर्णन किया। अब्दुर रज्जाक ने कहा कि उन्होंने कई शहर देखे हैं, लेकिन विजयनगर जैसा कोई नहीं है। यह विजयनगर साम्राज्य की महानता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। विजयनगर की तुलना किसी भी अन्य शहर से नहीं की जा सकती। यह उनकी यात्रा का निष्कर्ष था। विजयनगर की वास्तुकला और संस्कृति ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। विदेशी यात्रियों ने एक दृश्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सड़कें रत्नों से भरी हुई थीं। यह वर्णन यात्रियों को हैरान कर रहा था। सड़कों पर रत्नों का होना एक असाधारण बात है। यह दृश्य दिन के उजाले में देखा गया था। विदेशी यात्री बाजार के दृश्य को देखकर हैरान है। बाजार में हर जगह सोना चमक रहा है। बाजार दिन के उजाले में जीवंत है। सोने की चमक बाजार को और भी आकर्षक बना रही है। यह दृश्य विदेशी यात्रियों के लिए अद्वितीय और आश्चर्यजनक है। महल कीमती पत्थरों से ढके हुए हैं। विदेशी यात्री महलों को देखकर हैरान हैं। पत्थरों की चमक से महल बहुत सुंदर दिखते हैं। यह दृश्य दिन के समय का है। विदेशी यात्री एक नई दुनिया में पहुंचे हैं। उन्हें आश्चर्य है कि यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। हर दृश्य उनके लिए एक नया अनुभव है। यह यात्रा उनके जीवन को बदल देगी। वे इस वास्तविकता में खो जाते हैं। हम्पी बाजार 1 किलोमीटर लंबी बाजार सड़क है। यह बाजार हम्पी के भव्य बाजार का एक हिस्सा है। यह बाजार दृश्य दिन के समय का है। इस बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। यह बाजार हम्पी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यहाँ पर्यटक खरीदारी का आनंद लेते हैं। हम्पी अपने भव्य बाजारों के लिए जाना जाता था। इन बाजारों में हीरे खुले तौर पर बेचे जाते थे। हीरे की उपलब्धता हम्पी को एक समृद्ध व्यापार केंद्र बनाती थी। खरीदार और व्यापारी दूर दूर से हीरे खरीदने आते थे। हीरे का व्यापार हम्पी की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। खुले तौर पर हीरे की बिक्री हम्पी की समृद्धि का प्रतीक थी। हम्पी के भव्य बाजार में मोतियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मोती अनाज की तरह ढेर किए गए हैं। बाजार में मोतियों की प्रचुरता है। मोती विभिन्न आकारों और रंगों में उपलब्ध हैं। खरीदार अपनी पसंद के अनुसार मोती चुन सकते हैं। मोती हम्पी के बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम्पी में एक विशेष बाजार घोड़ा बाजार मौजूद था। यह बाजार घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ विभिन्न प्रकार के घोड़े बिक्री के लिए उपलब्ध थे। खरीदार और विक्रेता दोनों इस बाजार में आते थे। यह बाजार हम्पी की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हम्पी में एक भव्य बाजार है जो अपने फूलों के बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। फूल बाजार एक जीवंत जगह है जहां विभिन्न प्रकार के फूल बेचे जाते हैं। यह बाजार हम्पी के सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिन के समय
फूल बाजार गतिविधियों से गुलजार रहता है। यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। हम्पी में एक भव्य हथियार बाजार मौजूद था। यह बाजार हथियारों की बिक्री और खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। विभिन्न प्रकार के हथियार यहाँ उपलब्ध थे। यह बाजार हम्पी के वाणिज्यिक जीवन का एक अभिन्न अंग था। हम्पी में मसाला बाजार एक जीवंत और ऐतिहासिक व्यापार केंद्र है। यह बाजार विभिन्न प्रकार के मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थानीय और विदेशी दोनों प्रकार के मसाले मिलते हैं। बाजार में मसालों के अलावा अन्य स्थानीय उत्पाद भी उपलब्ध हैं। यह हम्पी के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को दर्शाता है। मसाला बाजार हम्पी के भव्य बाजारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम्पी में प्रत्येक व्यापार के लिए अपनी अलग सड़क थी। यह बाजार विभिन्न प्रकार के व्यापारों का केंद्र था। व्यापारियों ने अपनी अपनी सड़कों पर अपनी दुकानें लगाई थीं। इससे बाजार में एक व्यवस्थित और विशिष्ट वातावरण बनता था। खरीदारों को अपनी जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाती थीं। हम्पी के बाजार में कानून और व्यवस्था बहुत मजबूत थी। कानून व्यवस्था के कारण चोरी की घटनाएं बहुत कम होती थीं। मजबूत कानून व्यवस्था से बाजार में शांति बनी रहती थी। इससे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को सुरक्षा का अनुभव होता था। कृष्णदेवराय 1509 1529 के शासनकाल में हम्पी का सबसे समृद्ध काल आया। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य ने समृद्धि और शक्ति की ऊंचाइयों को छुआ। कृष्णदेवराय को एक कुशल योद्धा और एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। कृष्णदेवराय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने विभिन्न युद्धों में विजय प्राप्त की। उनके शासनकाल में साम्राज्य समृद्धि की ओर अग्रसर था। कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन मिला। कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इन मंदिरों का निर्माण उनकी धार्मिक श्रद्धा और कला के प्रति प्रेम को दर्शाता है। मंदिरों की वास्तुकला विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन मंदिरों में जटिल नक्काशी और विशाल संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ये मंदिर आज भी कृष्णदेवराय की महानता की कहानी बयां करते हैं। कृष्णदेवराय कला, साहित्य और संगीत के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। उन्होंने कवियों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में कई विद्वान और कलाकार थे। कृष्णदेवराय के प्रोत्साहन से कला और साहित्य का स्वर्ण युग आया। विट्ठल मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। विट्ठल मंदिर विजयनगर साम्राज्य की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर में जटिल नक्काशी और सुंदर मूर्तियां हैं। यह मंदिर आज भी पर्यटकों और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। हजारा राम मंदिर कृष्णदेवराय द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियां उकेरी गई हैं। हजारा राम मंदिर शाही परिवार का निजी पूजा स्थल था। यह मंदिर हम्पी के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। पत्थर का रथ कृष्णदेवराय के शासनकाल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह रथ हम्पी, कर्नाटक में स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की शिल्प कौशल को दर्शाता है। यह संरचना वास्तव में एक मंदिर है, जिसे एक विस्तृत रथ के रूप में बनाया गया है। रथ के पहिए, अक्ष और अन्य विवरण पत्थर से तराशे गए हैं, जो इसे एक वास्तविक रथ का भ्रम देते हैं। यह रथ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे गरुड़ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। पत्थर का रथ विजयनगर साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई के लिए विशाल नहरों का निर्माण करवाया। इन नहरों का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। नहरों ने दूर दराज के क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया, जिससे खेती संभव हो पाई। इन सिंचाई प्रणालियों ने सूखे की स्थिति में भी फसलों को सुरक्षित रखा। कृष्णदेवराय की नहरें जल प्रबंधन और अभियांत्रिकी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन नहरों के निर्माण से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। कृष्णदेवराय के शासनकाल में हम्पी एशिया का सबसे धनी शहर बन गया। यह समृद्धि कृष्णदेवराय के कुशल प्रशासन और व्यापार को बढ़ावा देने के कारण आई।
हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। विभिन्न देशों के व्यापारी हम्पी में व्यापार करने आते थे, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। कृष्णदेवराय ने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया, जिससे हम्पी एक समृद्ध और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। हम्पी में आम लोग अच्छी तरह से रहते थे। जीवन शैली शांतिपूर्ण और समृद्ध थी। लोगों के पास पर्याप्त संसाधन थे। सामाजिक जीवन सुव्यवस्थित था। आर्थिक स्थिति मजबूत थी। हम्पी में नहरें दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। ये नहरें निवासियों को मुफ्त पानी प्रदान करती हैं। पानी विभिन्न घरेलू और कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। नहरें सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं। वे स्थानीय अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का समर्थन करते हैं। नहरों के माध्यम से मुफ्त पानी हम्पी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अन्न भंडार अमीर हम्पी में दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये भंडार अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। अमीर हम्पी में अन्न भंडार बड़े और सुव्यवस्थित थे। ये भंडार समुदाय के लिए भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। दैनिक जीवन में लोग इन भंडारों से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनाज प्राप्त करते थे। अन्न भंडार हम्पी की समृद्धि और संगठन का प्रतीक थे। अमीर हम्पी में हर दिन एक त्योहार जैसा है। यहाँ का दैनिक जीवन उत्सवों से भरा हुआ है। हर महीने कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। त्योहारों के कारण हमेशा चहल पहल बनी रहती है। स्थानीय लोग और पर्यटक इन उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। त्योहार हम्पी की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। हम्पी में हर दिन संगीत, नृत्य और कविता से भरा होता है। यह शहर कला और संस्कृति का केंद्र है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इन कला रूपों का आनंद लेते हैं। संगीत हम्पी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। नृत्य और कविता भी यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हम्पी में कला का माहौल हमेशा जीवंत रहता है। अमीर हम्पी में शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ के लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। संस्कृति भी उनके जीवन का एक अभिन्न अंग थी। शिक्षा और संस्कृति दोनों ने मिलकर हम्पी को एक समृद्ध शहर बनाया। अमीर हम्पी में महिलाओं के पास संपत्ति का स्वामित्व था। यह स्वामित्व उन्हें समाज में एक विशेष स्थान प्रदान करता था। संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता था। वे अपनी संपत्ति का प्रबंधन स्वयं कर सकती थीं। यह स्वामित्व उन्हें निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करता था। इस प्रकार अमीर हम्पी में महिलाओं का जीवन संपत्ति के स्वामित्व से प्रभावित था। अमीर हम्पी में दैनिक जीवन व्यापारिक गतिविधियों से भरा हुआ था। लोग विभिन्न प्रकार के व्यापार में भाग लेते थे। यह व्यापार हम्पी की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दैनिक जीवन में व्यापार एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। व्यापार के दृश्य दिन के दौरान जीवंत और सक्रिय होते थे। अमीर हम्पी में दैनिक जीवन रेशम और सोने के वस्त्रों से चिह्नित है। यह दृश्य शहर की समृद्धि और विलासिता को दर्शाता है। रेशम और सोने के वस्त्र दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह हम्पी के निवासियों की उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। हम्पी सिर्फ एक अमीर शहर नहीं था, यह एक खुशहाल शहर भी था। शहर के लोग संतुष्ट और समृद्ध थे। उनकी समृद्धि ने उनके जीवन को खुशहाल बना दिया। खुशी और समृद्धि हम्पी के दैनिक जीवन का हिस्सा थे। यह एक आदर्श शहर था। 1565 में तालिकोटा की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ थी। इस लड़ाई ने हम्पी के पतन की शुरुआत की। हम्पी, जो कभी एक शानदार शहर था, युद्ध के बाद बर्बाद हो गया। युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया। हम्पी की समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव नष्ट हो गया। आज हम्पी के खंडहर उस विनाशकारी युद्ध की याद दिलाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ डेक्कन सल्तनतों का एकीकरण हम्पी के पतन का कारण बना। 5 डेक्कन सल्तनत ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हराने की योजना बनाई। इन सल्तनतों का उद्देश्य विजयनगर की शक्ति को समाप्त करना था। यह गठबंधन हम्पी के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस घटना ने दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। हम्पी का पतन आंतरिक विश्वासघात के कारण हुआ। विश्वासघात ने साम्राज्य की रक्षा को कमजोर कर दिया। शत्रुओं को हम्पी पर आक्रमण करने और उसे जीतने का अवसर मिला। इस विश्वासघात ने हम्पी के गौरवशाली इतिहास का अंत कर दिया। हम्पी का पतन खराब सैन्य निर्णयों के कारण हुआ। सैन्य निर्णयों में कमी के कारण हम्पी का पतन हुआ।
खराब सैन्य निर्णयों के कारण हम्पी का पतन हुआ। हम्पी के पतन का कारण सैन्य निर्णय था। साम्राज्य हार गया। जो हुआ वह दुखद था। 6 महीने का विनाश हुआ। हम्पी को लूटा गया। यह एक दुखद दृश्य था। साम्राज्य का पतन हो गया। हम्पी के मंदिरों को लूट लिया गया। हम्पी के महलों को जला दिया गया। हम्पी से सोना छीन लिया गया। हम्पी का पतन विनाशकारी था। हम्पी कभी पृथ्वी का सबसे धनी शहर था। आज यह खंडहरों में तब्दील हो गया है। यह पतन एक युग के अंत का प्रतीक है। खंडहर उस वैभवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। हम्पी का पतन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।